ये साफ है कि अगर मायावती का ये दांव धीरे धीरे डिकोड हो गया तो भी मायावती के सामने अभी और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नमस्कार मित्रों, आज मायावती ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है और समर्थन करने के साथ उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन बातों से मायावती की आगे की राजनीति के मायने निकाले जा रहे हैं। जब मायावती ने मुर्मू का समर्थन कर दिया तो मुर्मू की ओर से भी उसका खुले बाहों से स्वागत किया गया है। उन्होंने मायावती को एक बड़ी नेता बताया है और ट्वीट किया है, ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने एक हैशटैग चलाने की कोशिश भी की, धन्यवाद बहन जी, थैंक यू बहन जी। हालांकि उस हैशटैग को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं मायावती की भविष्य की राजनीति की। मायावती ने आज जिस तरह से उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया है, उसके जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उस पर मैं आगे बात करूं और मायावती की राजनीति के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर हम आगे विस्तार से बात करें। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं मायावती की राजनीति की। दरअसल मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चल रही है इस वक्त, वो देखा जाए तो हाशिए की राजनीति ही कही जा रही है। मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश में हाशिए पर है। जहां वो सबसे ताकतवर रही हैं, जहां वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उस प्रदेश में उनकी राजनीति, बसपा की राजनीति हाशिए पर है। और माना यह जा रहा है कि मायावती के सामने अब ऐसी चुनौती आ गई है कि करो या मरो की लड़ाई है उनके सामने। यानी उनकी सियासी साख बचेगी, उनकी सियासी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्योंकि हाल में जब चुनाव हुए विधानसभा के, तो उसमें बसपा की 1 सीट आई है। यानी बसपा के सिर्फ 1 विधायक हैं विधानसभा में। और लोकसभा में चूंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे तो मायावती का गठबंधन था समाजवादी पार्टी के साथ, और इसकी वजह से मायावती को 10 सीटें मिली थी। तो 10 सांसद हैं उनके पास। जिन सांसदों की ताकत की बदौलत आज मायावती राष्ट्रपति पद के समर्थन के लिए आगे आई हैं, तो उनका खुले हाथों से स्वागत किया जा रहा है, खुली बाहों से स्वागत किया जा रहा है। उनके समर्थन की वजह से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके जीतने की संभावना बढ़ गई है, उनके जीत का मार्जिन बढ़ सकता है। और माना तो ये जा रहा है कि मायावती के समर्थन की वजह से एनडीए एक तरह से आश्वस्त हो गई है, क्योंकि मायावती के अलावा बीजेडी ने भी एक तरह से समर्थन का ऐलान कर दिया है। और इसके बाद माना यह जा रहा है कि जो विपक्ष का उम्मीदवार है उसके लिए अब मुश्किल की स्थिति हो जाएगी और निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू की लड़ाई अब मजबूत हो गई है पहले से। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मायावती का इसमें क्या भला है। क्योंकि मायावती ने जब आज ऐलान किया कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं, तो उन्होंने साथ साथ में कुछ बातें कही हैं। मायावती ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हुए ये कहा है कि चूंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं और महिला हैं, इस नाते वो उनका समर्थन कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि बीएसपी चूंकि दलित और दलित के अलावा आदिवासी समाज के साथ भी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने इनका समर्थन किया है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है साथ साथ कि चूंकि विपक्ष ने उनको अपने साथ रखने की कोशिश नहीं की है, और इसीलिए विपक्ष के फैसलों पर सवाल उठाते हुए मायावती ने ये फैसला कर लिया कि अब वो एनडीए के साथ जाएंगी, एनडीए के फैसले के साथ रहेंगी, एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी। अब सवाल उठता है कि मायावती की राजनीति इससे कैसे आगे बढ़ती है, क्या मायावती चाह रही हैं। अब ये समझने की जरूरत है, या अब इस पर शायद रहस्य का पर्दा हटता जा रहा है कि मायावती अब धीरे धीरे किसी न किसी बहाने एनडीए के करीब आ रही हैं और
विपक्ष की जो राजनीति है 2024 से पहले विपक्षी एकता की जो गोलबंदी की कोशिश हो रही है, उस कोशिश से विपक्षी एकता की गोलबंदी से दूर होती हुई जा रही है। ये स्पष्ट हो गया धीरे धीरे। 2024 से पहले की कम से कम यही स्थिति है कि मायावती अब विपक्षी खेमे में शायद वो नहीं रह पाएंगी, क्योंकि अभी जो विपक्षी एकता के प्रयास चल रहे थे, ये सही है कि उस विपक्षी एकता के प्रयास में कई कमियां हैं और इसकी वजह से उसके सफल होने की संभावना अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मायावती को लोग, अपने विपक्षी दल भी उनको अपने साथ जोड़ के लेकर आगे चलने की कोशिश इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मायावती के ऊपर अब भाजपा परस्ती का एक टैग लगता जा रहा है। जिस तरह से मायावती का सियासी एक्शन है, जिस तरह से उनके सियासी फैसले हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में आजमगढ़ में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी करने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं, रामपुर में उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन आजमगढ़ में उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं अपने, और वो उम्मीदवार किसको फायदा पहुंचा रहा है ये सब जानते हैं। कल जब नतीजा आएगा तो इसका एक तरह से बहुत ज़्यादा खुलासा हो जाएगा कि किस तरह से मायावती की उम्मीदवारी, मायावती की पार्टी की उम्मीदवारी से किसको कितना फायदा हुआ है, किसको कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन हम लोग कल करेंगे। लेकिन ये तय हो गया है कि मायावती जो चाल चल रही है लगातार, जो दांव फेंक रही है लगातार, उससे भाजपा को फायदा हो रहा है, एनडीए को फायदा हो रहा है और विपक्ष को इसका नुकसान हो रहा है। ये तो तय है कि मायावती अब समाजवादी पार्टी से दूर होती जा रही है और 24 के चुनाव में भी वो विपक्षी गोलबंदी में कहीं दिखाई नहीं देंगी। ऐसे में मायावती अकेले रहकर अपना नुकसान नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि विधानसभा में उनको बड़ा झटका लग चुका है। उनके पास उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़े प्रदेश में जहां उनकी सरकार रही है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उस प्रदेश में उनका एक विधायक जीत कर आया है। और अगर 2024 के चुनाव में यही स्थिति रहती है तो अभी जब उनके 10 सांसद हैं और 10 सांसद की वजह से उनकी जो सियासी ताकत है, अगर वो 24 के चुनाव के बाद इसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है तो उनकी क्या राजनीतिक हैसियत रह जाएगी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, ये सबको मालूम है। और मायावती को भी अच्छी तरह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगर 2024 के चुनाव में भी उनके हाथ कुछ नहीं आया तो निश्चित रूप से उनकी सियासत पर सवाल उठेंगे। उनकी तमाम जो उनकी राजनीति है उसको लेकर कई तरह के गंभीर प्रश्न पहले से हैं। और इसीलिए मायावती को ऐसा लग रहा है कि वो अगर भाजपा के करीब रहती हैं, अगर वो एनडीए के साथ चलती हैं, दूरी बनाकर ही सही, उनकी आलोचना करके ही सही, भारतीय जनता पार्टी के साथ हेट एंड लव का रिलेशन रख के ही सही, उनको कुछ फायदा हो सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में जिस तरह से उनके दांव चले हैं, जिस तरह से उनके कई उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, दूसरे नंबर पर रहे हैं, और इसी से आकलन करते हुए अब वो 2024 की तैयारी में मशगूल हैं, 2024 की तैयारी के हिसाब से अपने दांव चल रही हैं और उनको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी तो इसका नुकसान मुस्लिम वोटों के रूप में उनको हो सकता है, लेकिन उनके लिए थोड़ी ताकत बची रह सकती है, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं कहीं फ्रेंडली फाइट में उनकी कुछ सीटें आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि मायावती के साथ सीधे टकराव का रास्ता न लिया जाए। उनको भी एक ऐसी पार्टी मिल गई है भारतीय जनता पार्टी को जो उनके साथ पूरी तरह से खुल के तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे दांव चल रही है जो उनको लाभ पहुंचा रहा है। तो जाहिर है ये लेन देन का रिश्ता 2024 में आगे और मजबूत हो सकता है और प्रगाढ़ हो सकता है। और इसीलिए लगता है कि मायावती ने जानबूझकर अपना फैसला द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में रखा है और राष्ट्रपति चुनावों के बहाने वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के करीब आती हुई दिखाई दे रही है। ये साफ है कि अगर मायावती का ये दांव धीरे धीरे डिकोड हो गया तो भी मायावती के सामने अभी और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि विपक्ष उनको तवज्जो नहीं दे रहा है। विपक्षी गोलबंदी से उनको एक तरह से बाहर कर दिया गया है, उनके ऊपर भरोसे का सवाल पैदा हो गया है। उनकी तमाम तरह की जो राजनीति रही है, उनके तमाम जो फैसले रहे हैं, चूंकि वो भाजपा को लाभ पहुंचाने वाले फैसले रहे हैं, इसीलिए विपक्षी नेता
समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, अपने साथ उनको रखना नहीं चाहती है। और मायावती ने आज जब ये फैसला किया है तो उसमें साफ तौर पर ये बताया भी है कि उन्होंने विपक्षी जो एकता की कोशिश हो रही है उसमें उसके प्रति जो उन्होंने उनको बुलाया नहीं, मायावती को उस बैठक में उनके लिए पूछा नहीं, इसकी कसक उसमें साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है, 3 पेज का प्रेस रिलीज है, उस प्रेस रिलीज से साफ पता चल रहा है कि मायावती इस बात से आहत हैं कि विपक्षी दलों ने भी उनको अपने साथ नहीं रखने का एक तरह से फैसला कर लिया है और अपने साथ उनकी गोलबंदी में वो शामिल रहने के काबिल नहीं मानी जा रही हैं। और इसी से उनको लग रहा है कि अगर वो विपक्षी के साथ नहीं है तो अगर अकेले वो रह जाती हैं तो न घर का न घाट का, इसीलिए वो एक सहारा तलाश रही हैं और सहारे के रूप में डूबते को तिनका का सहारा भारतीय जनता पार्टी अब बसपा का सहारा बनती जा रही है। मायावती की इस राजनीति से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या मायावती की राजनीति के बारे में आपका कोई आकलन है तो आप आकर कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मायावती की राजनीति को लेकर आपका क्या नजरिया है। क्या आप बसपा की राजनीति को उत्तर प्रदेश में किस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसके बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।